नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज मैं आपके सामने ए रफेल भाई के गहरे विचार लेकर आया हूं। ये विचार केवल सोच नहीं हैं, बल्कि उनके आत्मिक अनुभवों का सार हैं। रफेल भाई कहते हैं, भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। ज्ञान मार्ग प्रूफ मांगता है, प्रमाण चाहता है, वह खोजता है मैं कौन हूं, क्या आत्मा है, क्या ईश्वर है, उसका स्वभाव है, सवाल उठाना, तर्क करना, परखना। लेकिन भक्ति मार्ग की फितरत अलग है। वह कहता है, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं प्रेम में डूब गया हूं। वहां सवाल मिट जाते हैं, वहां सिर्फ समर्पण बचता है। ज्ञान का चरम शून्यता का अनुभव है, भक्ति का चरम प्रेम में पूरी तरह मिट जाना है। और जैसा रफेल भाई कहते हैं, दोनों का अंतिम मिलन एक ही जगह होता है, अहंकार का लय, मैं का मिट जाना। उन्होंने कबीर की उस अमर वाणी को भी छुआ, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी असली विद्वान या ज्ञानी वही है जो प्रेम को जान ले, क्योंकि प्रेम से ही समर्पण होता है और समर्पण से ही अहंकार का विलय। यही तो आत्म साक्षात्कार है। तो असल में ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं है। ज्ञान से तुम सत्य को पहचानते हो, भक्ति से तुम सत्य में विलीन हो जाते हो। ज्ञान खोज है, भक्ति खो जाना है। इस गहरे भेद को ना समझने के कारण सदियों से ज्ञानियों और भक्तों में टकराव होता आया है। भक्त जब प्रेम में डूब जाता है तो उसे तर्क और प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। वह सिर्फ समर्पण जानता है, आंसू जानता है, पुकार जानता है। इसलिए अगर कोई उससे ज्ञान की भाषा बोले तो उसे सूखी और बेरंग लगती है। और ज्ञानी जब तर्क और विवेक में उतरता है तो उसे अंध समर्पण समझ नहीं आता। वह देखता है कि भक्त रो रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, पर यह सब उसे भावुकता और भ्रम जैसा लगता है। असल में हुआ क्या? भक्त अनुभव से जी रहा है, पर उसे समझाने की भाषा नहीं आती। ज्ञानी समझाने की भाषा में जी रहा है, पर उसके पास अनुभव की भीख नहीं है। यही कारण है कि ना समझ के कारण ही टकराव होता है। और इसलिए जरूरी है कि भक्ति और ज्ञान का संतुलन बना रहे, नहीं तो दोनों एक दूसरे का विरोध करते रहेंगे। अगर दोनों में पूरकता हो जाए, ज्ञानी प्रेम के भाव को महसूस कर ले और भक्त ज्ञान की जड़ को छू ले, तो फिर दोनों एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं, शून्यता में मिलन। लेकिन असली सच्चाई यहां है, अगर भाव सच्चा है तो पूजा किसी की भी करो, पेड़ की, नदी, नाले की, मिट्टी, पत्थर की, परिणाम भाव से मिलते हैं, मूर्ति से नहीं। हाँ, कभी किसी मूर्ति को देखकर भी भाव जागता है। जैसे बच्चे को देखकर मां का ममता भाव जागता है, बच्चे को देखकर पिता का करुणा भाव जागता है। और यह बात एक मां और एक पिता अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह किसी प्रतीक या मूर्ति को देखकर भी भक्ति का भाव जाग सकता है, और यह बात एक सच्चा भक्त अच्छी तरह से जानता है। शायद यहीं से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है, लेकिन शक्ति मूर्ति में नहीं होती, शक्ति भाव में होती है। दोस्तों, ये थे रफेल भाई के गहरे विचार। अगर आपने इन्हें दिल से सुना तो आपको भी एहसास होगा कि मूर्तियों से ज्यादा शक्ति भाव में है, और भक्ति और ज्ञान की जड़ एक ही है, प्रेम। अब आपकी बारी है। क्या आप खुद को भक्ति मार्ग से ज्यादा जुड़ा मानते हैं या ज्ञान मार्ग से? या आपको लगता है कि दोनों का संगम ही असली राह है? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस गहराई को महसूस कर सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही और अनुभव आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने भीतर के प्रेम और शून्यता से जुड़े रहिए। धन्यवाद।